हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एसएन टेक प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर को सर्वप्रथम चार्ल्स प्रोटिशियस स्टाइनमेन ने बताया था। पावर फैक्टर का धारणा का स्पष्ट रूप से समझाने और परिभाषित करने का श्रेय चार्ल्स प्रोटिशियस स्टाइनमेन को जाता है। 1890 के दशक में एसी विद्युत प्रणाली में वास्तविक शक्ति यानी रियल पावर और प्रत्यक्ष शक्ति यानी एपरेंट पावर के अनुपात को गणितीय रूप से समझाया, जिसे हम आज पावर फैक्टर कहते हैं। और अब हम जानते हैं डिफिनीशन ऑफ पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक वह अनुपात है जो परिपथ में उपयोगी वास्तविक शक्ति और प्रकट शक्ति यानी एपरेंट पावर के बीच होता है। पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर अपान अपरेंट पावर होता है, जहाँ P वास्तविक शक्ति या रियल पावर होता है जिसे वाट में मेजर करते हैं। यस बराबर प्रकट शक्ति यानी अपरेंट पावर जिसे वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। फाई वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल होता है जिसे हम cos थीटा इक्वल टू P अपान S के रूप में डिनोट करते हैं। टाइप ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तीन प्रकार के होते हैं। पहला लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा लीडिंग पावर फैक्टर, तीसरा यूनिटी पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर वह होता है जब लोड इंडक्टिव होता है, जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर आदि, तो करंट वोल्टेज से पीछे चलता है, जैसे इंडक्शन मोटर, पंखा, पंप इत्यादि। दूसरा लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर वो होता है जब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल से लीड करता है, तब वो इंडक्टिव लीडिंग पावर फैक्टर होता है, जैसे कैपेसिटर बैंक, सिंक्रोनस कंडेंसर इत्यादि। तीसरा यूनिटी पावर फैक्टर। जब वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में जब 0 डिग्री का एंगल बनता है, तब पावर फैक्टर 1 होता है, जैसे केवल रजिस्टिव लोड, हीटर और बल्ब और सोल्डर गन, ये सब यूनिटी पावर फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट। पावर फैक्टर का मान हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच होता है। 1 के पास शक्ति गुणांक होना विद्युत प्रणाली के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। इंडक्टिव लोड जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, पंखे पीएफ को घटाते हैं। कैपेसिटर बैंक, सिंक्रोनस कंडेंसर के द्वारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अब आइए जानते हैं पावर कितने प्रकार के होते हैं। पावर 3 टाइप के होते हैं। पहला एक्टिव पावर या रियल पावर, दूसरा रिएक्टिव पावर, तीसरा एपरेंट पावर। एक्टिव पावर वह होता है या वह शक्ति जो वास्तविक काम करती है, जैसे मोटर चलाना, बल्ब जलाना। इसकी इकाई वाट होती है। P/VI cos phi होता है। दूसरा रिएक्टिव पावर, यह वह शक्ति है जो केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करती है लेकिन उपयोगी काम नहीं करती। मुख्य रूप से इंडक्टर और कैपेसिटर में बनती है। इसका यूनिट VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। Q/VI sin phi से इसको डिनोट कर सकते हैं। तीसरा एपरेंट पावर होता है। यह वोल्टेज और करंट का कुल गुणनफल है, जिसमें एक्टिव और रिएक्टिव दोनों शामिल होते हैं। मुख्य रूप से इंडक्टर और कैपेसिटर में बनती है। यूनिट VA होती है, वोल्ट एम्पियर होता है। S इक्वल टू V/I होता है, या S स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अब आइए हम पावर फैक्टर को और भी डिटेल से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर फैक्टर इक्वल टू होता है एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर। एक्टिव पावर को P से डिनोट करते हैं, अपरेंट पावर को S से और रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं। अब आइए हम एक्टिव पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक बियर का ग्लास है, जितना दूर तक बियर भरा हुआ है जो यूज़फुल है उसे हम रियल पावर बोल सकते हैं, और इसके ऊपर जितनी दूर झाग बना हुआ है उसे हम रिएक्टिव पावर बोल सकते हैं। और दोनों को अगर मिला दें, बियर और झाग को मिला दें, तो दोनों का मिक्सर अपरेंट पावर कहलाता है। पावर फैक्टर को समझने से पहले हमको लोड को समझना पड़ेगा।
लोड तीन टाइप के होते हैं। पहला रजिस्टिव लोड, दूसरा इंडक्टिव लोड, तीसरा कैपेसिटिव लोड। रजिस्टिव लोड में क्या होता है, इसमें पावर फैक्टर यूनिटी यानी 1 के बराबर होता है। इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर 1 से कम होता है, ऑलवेज 1 होता है, 1 से कम होता है। कैपेसिटिव लोड में पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है। रजिस्टिव लोड में अगर हम करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाएं तो रजिस्टिव लोड में करंट हमेशा वोल्टेज के फेज में होती है। जितना मैक्सिमम पे वोल्टेज 90 डिग्री पे जाएगा, साथ में करंट भी उसके साथ साथ जाएगी, इसलिए वोल्टेज और करंट में यूनिटी पावर फैक्टर बनता है। अगर हम बात करें इंडक्टिव लोड की, तो इंडक्टिव लोड में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। अगर हम इसका एक फेजर डायग्राम बनाएं तो इस तरह से वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करेगी। लीडिंग पावर फैक्टर का हम फेजर डायग्राम देखें तो इसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। हम इस डायग्राम में देखते हैं कि जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पे लीड कर रहा है। और रजिस्टिव लोड में क्या होता है, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं। अगर ये वोल्टेज हो गया तो उसी के फेज में करंट भी होता है और वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है या 180 डिग्री का एंगल बनता है। रजिस्टिव लोड वो लोड होते हैं जो लॉसेस कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे बल्ब, हीटर, सोल्डर, जिसमें पावर हीट के रूप में कन्वर्ट होती है, वो रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। इसमें करंट वोल्टेज के फेज में होती है, इसलिए इसमें यूनिटी पावर फैक्टर बनता है। दूसरा है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के अंतर्गत वो लोड आते हैं जैसे फैन और मोटर, जितने भी मूविंग डिवाइस होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो इंडक्टिव लोड कहलाती हैं। जिस इंडक्टिव लोड होने के कारण पावर फैक्टर बहुत ही पुअर हो जाता है या लॉसेस, जिसके वजह से पावर फैक्टर खराब होता है। तीसरा कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड जब पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है, जैसे कैपेसिटर बैंक और सिंक्रोनस मोटर, इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा पावर फैक्टर पुअर होता है, तो इनका यूज़ करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। हम बात करते हैं पावर ट्रायंगल की। जैसा कि यहाँ पे एक राइट एंगल बना हुआ है, बेस पे हम एक्टिव पावर को रखते हैं और एल्टीट्यूड यानी लंब पे रिएक्टिव पावर को रखते हैं और यस हाइपोटेनियस पे अपरेंट पावर को रखते हैं। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस पे अपरेंट पावर तो यस स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस प्रकार हम देखते हैं कि यस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। इससे ये पता चलता है कि अपरेंट पावर बराबर रूट एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर होता है। एक्टिव पावर को हम किलोवाट में मेजर करते हैं, रिएक्टिव पावर को हम kVAR में मेजर करते हैं तथा अपरेंट पावर को kVA में मेजर करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। और अब आइए देखते हैं कि पावर फैक्टर से लाभ क्या क्या होते हैं। पहला, ऊर्जा की बचत। कम करंट फ्लो होने से लाइन लॉस आई स्क्वायर आर घटता है। दूसरा, बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज ड्रॉप कम होता है जिससे उपकरण सही वोल्टेज पर चलते हैं। तीसरा, ट्रांसफार्मर और केबल की क्षमता का अच्छा उपयोग। अधिक लोड बिना ओवरलोड के चल सकता है। चौथा, बिजली बिल में कमी। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पावर फैक्टर पेनल्टी से बचाव होता है। पाँचवा, सिस्टम की दक्षता में वृद्धि। एक ही क्षमता में अधिक पावर ट्रांसमिट की जा सकती है। पावर फैक्टर से हानियाँ क्या क्या होती है। पहला, लाइन में अधिक करंट फ्लो, जिससे केबल, ट्रांसफार्मर और जनरेटर पर अतिरिक्त लोड आता है। दूसरा, लाइन लॉस बढ़ना। आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। तीसरा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होना। दूर तक बिजली सप्लाई में वोल्टेज गिर जाता है।
चौथा, कैपेसिटर या पावर फैक्टर सुधार उपकरण की लागत, सुधार के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। पाँचवा, औद्योगिक पेनाल्टी, पावर फैक्टर कम होने पर बिजली कंपनी अतिरिक्त शुल्क लगाती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा प्रयास पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।